हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। मेजर लेवल पे 5 कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोच रहे हैं उस व्यक्ति के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, सबकॉन्शियस की एनर्जी। वी हैव डेथ कार्ड, एम्परर, देन वी हैव जजमेंट, वी हैव टेम्परेंस, देन वी हैव हर्मिट विद द वर्ड, और यहाँ से है द स्टार विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो डेथ, एम्परर, जजमेंट, टेम्परेंस, द वर्ड एंड द स्टार। वाइब्स कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन ने कुछ ख़त्म किया है, स्पेशली ईगो। अगर आपके पर्सन के अंदर किसी तरह का ईगो था, किसी तरह की हैवी एनर्जी थी, किसी तरह का नेगेटिव सिचुएशन था, तो उन्होंने इस सिचुएशन को एंड किया है। साथ ही ये होपफुल भी हैं कि इन्होंने जो भी चीज़ें ख़त्म करने का डिसीजन लिया है, चाहे वो इनका ईगो हो, चाहे इनकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशंस हो, वो सही है। इनको अंदर से ये रियलाइजेशन है कि मैंने जो भी ख़त्म करने का निर्णय लिया है, जो भी मैंने डिसीजन लिया है, वही डेस्टिनी है मेरी और वही मेरे लिए ठीक है। इस तरह की वाइब्स है। साइन की बात करें सो वी हैव स्कॉर्पियो, एरीज, लिब्रा, सैजिटेरियस, वर्गो एंड एक्वेरियस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। इसके अलावा वी हैव द वर्ड, तो ऑल साइंस हैं यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। डेथ क्यों आया है एंजल्स? यहाँ पे 2 मेजर अरकाना है, जस्टिस विद द मैजिशियन। जो इनको लगता था कि इन्होंने ख़त्म करना चाहिए वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। स्पेशली यहाँ कार्मिक एंडिंग्स हैं। इमोशनल भी हैं इस टाइम पे आपके पर्सन, क्योंकि स्कॉर्पियो से रीडिंग की शुरुआत हुई है। स्कॉर्पियो वाटर साइन है और इस बार का न्यू मून भी स्कॉर्पियो राशि में था। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव पाइसेस, वी हैव कैंसर। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो एनर्जी है वो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन ने इमोशनल लेवल पे कुछ डिसीजंस लिए हैं और उन डिसीजंस में से कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो इन्हें हर्ट कर रहे हैं, जो इन्हें अंदर ही अंदर तकलीफ़ दे रहे हैं। बट ये अपने आप को समझा रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं कि यही होना था, मेरी डेस्टिनी में यही था। ये वाली सिचुएशन है। कई कपल्स ऐसे हैं जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं। मे बी आपके प्रति कोई डिसीजन लेने वाले हैं बहुत जल्द। अगर कोई मैरिड कपल था जो कि, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आ गई हैं किंग ऑफ कप्स के क्लैरिफिकेशन में, तो यहाँ पर अगर कोई मैरिड कपल है जो डिवोर्स लड़ रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, बहुत टाइम से सिचुएशन अटकी हुई हैं, रिलीज़ की वाइब्स है। अगर आपके दोनों में प्यार है तो ये आपके फेवर में होगा, अदरवाइज़ अगेंस्ट होगा, बट क्लैरिटी मिलेगी आपको, एंडिंग होगी चीज़ें। इसके अलावा अगर कोई अनमैरिड कपल है जिसके बीच में कोई कपल आया हुआ है, जैसे आप अनमैरिड हैं, आपके पार्टनर अनमैरिड हैं, बट आपकी फैमिली या उनकी फैमिली प्रॉब्लम कर रही है, तो यहाँ पे कोर्ट मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे क्योंकि आपके पर्सन ने कोई डिसीजन लिया है। एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कर दें। एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई किया है कर्मा ने। एम्परर के बगल में जजमेंट है और ये भी जजमेंट है। एक नई शुरुआत की एनर्जी है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, परमानेंट यूनियन,
इस सिचुएशन से बाहर निकलकर आपको कमिटमेंट देने की वाइब्स है। जजमेंट को क्लैरिफाई कर दें। जजमेंट के क्लैरिफिकेशन में आया है डेथ विद 9-9। मैंने हमेशा कहा है 9 नंबर इज एंडिंग ऑफ अ साइकिल एंड वी हैव डेथ कार्ड। तो यहाँ पर भी हर्मिट है। आपके पर्सन सोच समझकर कुछ ख़त्म करने वाले हैं, और ये जो ख़त्म करने वाले हैं ये अपनी इच्छाओं के लिए, मतलब इनकी जो विश है उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन स्टैंड लेने से काम नहीं बनेगा, कुछ चीज़ें ख़त्म करनी है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाए हैं। अगर दो सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट हो जाता तो एंड नहीं होती चीज़ें, बट यहाँ एंडिंग नज़र आ रही है। हर्मिट को क्लैरिफाई कर दें। हर्मिट को हर्मिट ने ही क्लैरिफाई किया है, और साथ में है टावर। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। कल या परसों मैंने हैवी एनर्जी डाली थी ना, वार्निंग एनर्जी, तो वो इफ़ेक्ट्स अभी तक हैं डियर। अभी भी एनर्जी हैवी है, इंटेंस एनर्जी है। आपके पर्सन कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, वो डिसीजंस जो बहुत समय से पोस्टपोन करते जा रहे थे, टालते जा रहे थे, वो डिसीजन अब मजबूरी में या जानबूझकर इन्हें लेना पड़ेगा। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है सक्सेस ने। इसका मतलब कि बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अभी इस वक्त थोड़ा मुश्किल हालात है, बट आने वाले समय में बैलेंस क्रिएट होगा, सक्सेस मिलेगी। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द मून। एक नई शुरुआत, हेरोफेंट। शादी को लेकर कंप्लीशन की एनर्जी है, यूनियन की वाइब्स है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। बहुत सारे लोगों की एनर्जी में मैरिज और कमिटमेंट नज़र आ रही है। क्या ये डेस्टिनी आपके साइड है, आपके फेवर में है? डेस्टिनी को, द वर्ड को डेस्टिनी ने क्लैरिफाई किया था, और डेस्टिनी को द वर्ड ने क्लैरिफाई कर दिया। दैट इज़ कंप्लीशन। आपकी तरफ ही वापस आ रहे हैं। ये मैंने इसलिए किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कह दें कि आपसे शादी नहीं हो पाएगी, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करेंगे, इसलिए मैंने ये कंफर्म किया है। बट कंप्लीशन की एनर्जी है, मतलब ज़्यादातर लोगों के पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। रेयर ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ नेगेटिव सिचुएशन हो। क्या होप है आपके पर्सन को? भागो मत। आपके पर्सन को होप है कि ये नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, आपके साथ शादी हो जाएगी, यूनियन हो जाएगा, आपको क्लैरिटी दे पाएंगे, आपके साथ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन बन पाएगी। मैसेज की एनर्जी भी है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। और द स्टार के नीचे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेस्टिनी में आप हैं, फियरलेस हैं इस समय आपके पर्सन, डर नहीं रहे किसी से, इसीलिए हैवी एनर्जी है। क्योंकि इंसान डरता है तो कोई एक्शन ही नहीं लेता है, चीज़ें पोस्टपोन करता जाता है। इस टाइम पे पोस्टपोन करने वाली वाइब्स ही नहीं है। जय शिव शक्ति। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। अभी इस वक्त आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। द गार्डन एंड द गेट, 6th चक्रा, डिसीट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, केयरिंग कनेक्शन, थ्रोट चक्रा, स्ट्रैटेजी। बॉटम ऑफ द डेक है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो गाइज़ यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोगों के पर्सन छुप छुप के स्पाई करेंगे। करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं, आपकी राह देख रहे हैं। अगर आप इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप एकदम बात नहीं कर रहे हैं, इनसे दूर हैं, बिल्कुल आपने रिस्पॉन्स देना छोड़ दिया है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बात करना बंद किया, इसके पहले भी कई बार किया था, बट ऐसा तो रिस्पॉन्स नहीं था आपका कि आप इनके बारे में ना किसी से पूछ रहे हो, ना आप इनको चेज़ कर रहे हो, ना आप इनकी कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। आप बिल्कुल डिटैच हो गए हो। आपके पर्सन को आपका ये बिहेवियर थोड़ा सा परेशान कर रहा है। इनकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ बन रही हैं आपको ये दिखाने के लिए कि आप इनकी केयर करते हो कि नहीं करते हो।
या ये आपकी केयर करते हैं या नहीं करते हैं। ये कुछ टेस्ट ले सकते हैं आपका, इन द सेंस कि आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे ये कुछ ऐसे स्टेटस लगा दें, कोई ऐसी स्टोरीज़ लगा दें जैसे कि आपसे बात नहीं हो रही है और ये बहुत खुश हैं, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ताकि ये चेक कर सके कि अगर आप इनसे सच में प्यार करते हो और आप अभी भी इनकी अगर केयर करते हो तो आप भाग के दौड़ के इनके पास आओगे, आप इनसे पूछोगे, सवाल करोगे कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, और उस लड़के से क्या रिलेशन है या इस लड़की से क्या रिलेशन है। बट अगर इस चाल में भी आप इनके नहीं फंसे तो ये परेशान हो जाएंगे। तो अभी आपको इन चालों में नहीं फंसना है। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन छुप छुप के आपको नज़र रख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, और ये आपके साथ गेम खेलने की प्लानिंग कर चुके हैं। स्ट्रैटेजी पूरी तैयार है। अगर आपने केयर दिखाया, अगर आपने क्वेश्चन किया, तो ये समझ जाएंगे कि आप अभी भी इनके लिए वेट कर रहे हो, आप सिर्फ ऐसे ही भाव मार रहे थे थोड़ा, तो ये और चने के झाड़ पे चढ़ जाएंगे और आपसे और दूर हो जाएंगे कि हाँ ये तो वेट कर ही रही है या कर ही रहा है। बट अगर आपने इनको उस टाइम भी घास नहीं डाली तो फिर आपके फेवर में चीज़ें पलटेंगी मैजिकली। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप हील हो और ये खुद से आपकी तरफ आएँ, तो इनसे उल्टा भागो। इनको ये सोचोगे कि बहुत ज़्यादा प्यार दिखा देंगे, बहुत ज़्यादा अपना दिल खोल कर उनके चरणों में समर्पित कर देंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। आपको 1% भी भाव नहीं मिलने वाला। तो इस चीज़ से अब कलयुग है ये, कलयुग में राहु का दिमाग यूज़ करना पड़ता है। कलयुग में आप सीधाई का चाल चलेंगे तो वो नहीं चलने वाला, दाल नहीं गलेगी आपकी, समझे। इस लाइफ में राहु की एनर्जी है, तो आप कलयुग में बिल्कुल राहु की तरह दिमाग लगाइए। राहु अगर बुद्धू होता तो वो भी बैठा रहता राक्षसों में और ये वेट करता रहता कि अरे हमें भी अमृत मिलेगा। राहु ने क्या किया, राहु केतु ने, स्वर भानु ने, वो तुरंत से गया और उसने भांप लिया कि नहीं, यहाँ तो कुछ गेम हो रहा है, दाल में काला है, यहाँ तो देवता बन के बैठ जाओ और पी लो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, है कि नहीं। तो राहु ने दूर की सोची। यहाँ पर क्या है कि लोग बहुत सीधा सीधा सोचते हैं कि हम इतना प्यार करेंगे, हम कह देंगे कि हम तो तुमको अंतिम सांस तक प्रेम करते हैं, करते रहेंगे, या मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही मेरी देवता हो या देवी हो, तो सामने वाला मुझे बहुत प्यार करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में आप जितना कम भाव देंगे किसी को, जितना अपने आप पे काम करेंगे, जितना अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करेंगे और जितना ज़्यादा डिटैच रहेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपके पीछे पड़ेंगे। आप दूर भागिए, पीछे आएंगे, आप पीछे करिए, दूर भागेंगे। तो हमेशा उल्टा करना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहा जाता है कि ये कर लो, तो वो नहीं करते। उनको कहा जाता है ये मत छूना, तो वो ज़रूर छूते हैं। वही है, वही वाला गेम आपको साइकोलॉजिकली खेलना है। नेक्स्ट एक्शन, जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जीज। एक कार्ड और आ रहा है। अभी ऑब्स्टेकल्स हैं, थोड़े टाइम तक बातचीत बंद रहेगी, उसके बाद सेलिब्रेशन आएगा, जस्टिस भी होगा, कमिटमेंट भी मिलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली 5 नंबर है, तो 50 आवर्स तक तो यूनियन कम नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत। अगर आपका बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है, या कोई पर्सन बहुत खुश हैं किसी के, तो ही वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इट विल टेक टाइम। कम से कम 23 घंटे, मैक्सिमम 50 घंटे। फ़िलहाल एनर्जी थोड़े ऑब्स्टिकल से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हीलिंग और यूनियंस की वाइब्स है। कैसे ऑब्स्टिकल्स हैं एंजल्स नेक्स्ट एक्शन में? फैमिली की तरफ से हार्टेक एंड लॉस, लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली, या फिर करियर, क्योंकि पेंटिकल्स है। हार्टेक एंड लॉस की एनर्जी है, तो थोड़ा टाइम यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। थोड़ा टाइम पेशेंस रखिएगा, ठीक है। सेलिब्रेशन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? अभी आपको सब्र रखना है। थोड़ा सा अभी आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, ब्लॉकेज भी है, सोलर प्लेक्सिस, क्राउन चक्रा, सोलर प्लेक्सिस ब्लॉकेज है। सब्र रखना है और इस सब्र का फल आपको मिलेगा, बट अभी आपको पेशेंस रखना है। न्याय होगा आपके साथ, बट इट विल टेक सम टाइम। जो कांटेक्ट में है उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या है?
आप यूनियन में हैं और यूनियन में ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं दिख रही मुझे। 3 मोर कार्ड्स। कई लोगों की फैमिली मान जाएगी, आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आने वाली है बहुत जल्द। फैमिली मान जाएगी, नहीं भी मानेगी तो आपके पर्सन आपके लिए केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे। न्यू बिगिनिंग की वाइब्स है विद द यूनियन कार्ड। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 2। 48 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। कंप्लीशन की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। एक नई शुरुआत की एनर्जी है विद स्पिरिचुअल यूनियन। तो आपके लिए कोई फ़िलहाल नेगेटिव वाइब्स मुझे पिक नहीं हो रही। बट अगर यहाँ पर आपके साथ डेस्टिनी जुड़ी नहीं है तो 2 ही दिन के अंदर ये फैमिली के फेवर में चले जाएंगे आपको छोड़कर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस रीडिंग में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ कि आपके साथ वही रेजोनेट हो। बट अगर ये आपके अगेंस्ट है, क्योंकि ये यूनियन डेस्टिनी में जिनके भी है उनके साथ 100% होगा। बट अगर आपकी डेस्टिनी किसी और के साथ है तो ये ही इसी टाइम पीरियड में ऑपोजिट चीज़ें होंगी आपके साथ, क्योंकि ये कलेक्टिव है तो मैं किसी के नाम से तो कर नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर जो वाइब्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पर्सन कार्मिक हैं, 8 नंबर आया है जो कि शनि की एनर्जी है, तो यहाँ पर एक्शन होगा आपके अगेंस्ट, मूव ऑन कर सकते हैं इसी टाइम पीरियड में। ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपको ये नोटिस करना है कि जो मैंने टाइम दिया है उस टाइम के अंदर आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं या नेगेटिव चीज़ें होती हैं। अगर हर बार मैं जो टाइम देती हूँ और आपके साथ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आपको या तो अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए कि आप गलत रास्ते पर तो नहीं हो, या तो आप पर्सनल रीडिंग से क्लियर कर सकते हो कि फ्यूचर साथ में है या नहीं। ठीक है, दोनों का देख लिया ना मैंने, जो कांटेक्ट में है और जो नो कांटेक्ट में है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से फर्स्ट कार्ड है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या है, मैंने कई बार बताया है। विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या है कि जैसे आपको ये इमेजिन करना है कि आप जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप जी रहे हो प्रेजेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रिच बनना है, आपको अमीर बनना है, आपको चाहिए कि आपके पास पैसे की कोई कमी ना रहे, ठीक है, बाकी चीज़ बाद में, पहले पैसा। तो आप हमेशा क्या सोचो, आप चाहे कितनी भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, या आपके लाइफ में बहुत सारा कर्ज हो, या आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, या आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, मतलब A to Z, अभी आपकी जॉब नहीं लगी है या जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, या आप सरकारी नौकरी ट्राई कर रहे हैं, नहीं मिल रही है, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो हमेशा ये इमेजिन करो कि आप जो भी चाहते हो, जो आपका लक्ष्य है वो पा चुके हो और आप उस लाइफ को जी रहे हो। जैसे आपको IAS बनना है तो आप ये इमेजिन करो हमेशा, जब भी आप सोने जाते हो स्पेशली, आप हमेशा ये इमेजिन करके मुस्कुराओ कि आप IAS बन गए हो, आप सरकारी नौकरी पा चुके हो, आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, आपको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी लाइफ जी रही है। ये चीज़ें आप इमेजिन करो एंड देन से थैंक यू। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो कि आपके बहुत पैसा आए, तो आप हमेशा ये इमेजिन करके सो कि आपका लॉकर भरा हुआ है, लॉकर में बहुत सारी ज्वेलरीज़ हैं, बहुत सारा पैसा है, आपका घर भरा हुआ है, अन्न से भरा हुआ है, माता अन्नपूर्णा की कृपा है, हर तरीके के भोजन आप खा सकते हो, हर तरीके के बड़े से बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में आप रह रहे हो, आपके घर के बाहर बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें बहुत बड़ी पार्किंग है एंड देन बहुत सारे कार खड़े हैं, बहुत सारा पैसा है आपके पास, बहुत सारे लोग आपके लाइफ में जो आपकी मदद कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी डेली रूटीन्स में। तो इस तरह की इमेजिनेशन करो, दिस इज़ कॉल्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये इमेजिन करो कि आप मंडप में हो, आपकी शादी आपके पार्टनर से हो रही है, आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हो, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हो, आपके अगल बगल आपके घर वाले खड़े हैं, उनके घर वाले, आपके घर वाले, और वो दोनों बहुत क्लोज़ हैं, बहुत हैप्पी हैं, सब आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप साथ में घूम रहे हो, आपके आने वाले फ्यूचर में आपके गोद में बच्चे हैं, कुछ भी, जस्ट इमेजिन दैट। आपका इमेजिन करने में टैक्स नहीं लग रहा है, आप किसी को पैसे नहीं दे रहे हो मेरे लिए कर दो कुछ, डोंट डू दैट, जस्ट थिंक
यूनिवर्स में इतनी पावर है कि वो आपके थॉट्स को क्रिएट कर सकती है, लेकिन आप करते नहीं हो। आपको ऐसा लगता है बस कोई कुछ कर दे मेरे लिए। हर चीज़ के लिए कोडिपेंडेंट होना इज़ नॉट गुड, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम आप हीलिंग कर दो। अब डॉक्टर दवा दे सकता है, डॉक्टर खुद थोड़ी खा लेगा आपकी दवाई, नहीं खाएगा ना। बीमारी आपको है तो दवा आपको ही पीनी पड़ेगी, आपको ही खानी पड़ेगी, एक्सरसाइज आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। डॉक्टर सिर्फ दवा देगा। इसी तरह कोई भी ज्योतिष, कोई भी टैरो रीडर, कोई भी जो भी हीलर्स हैं वो आपको रेमेडीज़ देते हैं। अगर कोई हीलर ये कहे कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं छू मंतर करूँगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो कोई भगवान नहीं है इस धरती पर। जो भी ऐसा कहते हैं उनके चक्कर से दूर रहो। हमेशा सिखाया मैंने पिछले 4 सालों में, बट फिर भी लोग घर बेच देते हैं, बंगला बेच देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, पैसे बर्बाद कर देते हैं और बाद में फिर रोते हैं। ये सब काम क्यों करते हो? नहीं करो। भगवान नहीं है कोई इस धरती पर, है ना। सुप्रीम पावर से प्रे करो, बस उतना ही काफ़ी है। और विजुअलाइज करो, विजुअलाइजेशन का टैक्स नहीं लगता। देन वी हैव ट्रू लव। एंजल्स कह रहे हैं अगर आपका प्यार सच्चा है कोई उससे अलग नहीं कर सकता, ठीक है। राधे कृष्ण का प्यार सच्चा था। आज राधा कृष्ण की पूजा होती है, हर जगह राधा कृष्ण एक साथ हैं। सच्चा प्यार कभी अलग नहीं हो सकता। कंडीशन ये है कि आपको लगता है आप सच्चा प्यार कर रहे हो बट आपको मिल नहीं रहा। हो सकता है आपका पार्टनर किसी और से प्यार कर रहा हो। दोनों तरफ प्यार होना चाहिए ना। अगर मुझे आपसे प्यार है और आपको मुझसे है ही नहीं, तो भगवान कहेगा ना बेटा तू जो मांग रही है उनको भी तो होना चाहिए। भगवान तो सब देखते हैं। तो सच्चा प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। जहाँ दोनों तरफ से है वहाँ कुछ ना कुछ मिरेकल्स होते ही होते हैं। एट लास्ट सिचुएशन फेवर में आ ही जाती है। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। बट मैंने ये भी देखा है कि अगर मैंने एक बार एनर्जी रीडिंग की और मैंने देख लिया कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं वो व्यक्ति के मन में छल है, वो यूनियन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। समझे? सच्चा प्यार आप कर सकते हो सकता है सामने वाला ना करता हो। सामने वाले के मन में डुअल थॉट्स हो, नहीं नहीं मुझे तो अपने परिवार की मर्ज़ी से ही करना है, नहीं नहीं मैं तो इसको कुछ भी एड़ा तेड़ा घुमा दूंगा या घुमा दूंगी, नहीं नहीं मुझे तो मन में कोई और है, या पता चला कोई माँ बाप ने खोज दिया कोई बढ़िया रिश्ता तो उनको लग रहा है अरे यार ये तो बढ़िया है, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देते हैं। तो आजकल ये भी चल रहा है बहुत। तो आप कितना भी अपना दिल जान निकाल कर हथेली पर रख लो उनके लिए, बट सामने भी प्यार होना चाहिए। तो जहाँ सच्चा प्यार है वहाँ डिवाइन स्वयं प्रकट होते हैं उस प्यार को रिजल्ट तक पहुँचाने के लिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बट जब मेरे पास आते हैं मैं उनसे पूछती हूँ तो वो बोलते हैं मैम हम तो सब कर रहे हैं लेकिन हमारा कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर मैं उनसे पूछती हूँ आप डाइट क्या लेते हो, तो वो सुबह मछली खाते हैं, शाम को चिकन खाते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि मैम नॉनवेज खाने से क्या होता है ना। नॉनवेज खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ईश्वर से फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें, क्योंकि आपने जिसे खाया है हो सकता है कि उसका भी कोई बच्चा रहा हो, उसका भी कोई पति रहा हो, उसकी भी कोई पत्नी रही हो, वो भी अपनी फैमिली से अलग हुआ हो। क्योंकि हम किसी सोल के मालिक नहीं हैं, हमें वो राइट नहीं मिला है कि हम किसी को मार दें, किसी को खा जाएं। जाने अनजाने गलती से कोई पैर के नीचे आ जाए अलग बात है, बट जानबूझकर जब आप कोई कर्म करते हो तो वो लगता है। उस घर में आप देखोगे, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं, उस घर में कभी बच्चा बीमार है, कभी बहुत सीरियस इलनेस हो जा रही है, जो रिकवर ही नहीं हो सकती, ऐसी इलनेस। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए जब आपका चित्त प्योर हो, अदरवाइज दूर रहिए। अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप अशुद्ध हैं, आपके ऊपर कोई बोझ है,
वो नहीं लगेगी। वही बात हो जाएगी कि आपको आंसर नहीं पता बट आपने क्लास में हाथ उठा दिया और टीचर की नज़र सीधा आप पर ही चली गई कि भैया उठ जा तू अब। ये वाला सीन हो जाता है, फिर एकदम तड़क करके नज़र जाती है। तो या तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो, आप नहीं छोड़ सकते, आप नहीं उससे अलग हो सकते, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मत करो, अच्छे कर्म करो बस, ताकि जो भी बुरे कर्म जाने अनजाने हो रहे हैं वो कटते जाएं। बट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए मन शुद्ध होना चाहिए, चित्त शुद्ध होना चाहिए, सात्विकता बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये थी गाइस आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर।